हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम अड्डा 95। मैं दीपक सहगल और उपस्थित हूँ आज हम लोग जो बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट को सिलेक्ट किया हूँ यहाँ पे। तो करंट अफेयर्स का वीडियो अब मिलने लगेगा आपको इस चैनल पे, और मैथ साइंस भी कंटिन्यू होगा अब जैसे चल रहा है। बहुत जल्द चैप्टर वाइज मैथ स्टार्ट करने वाले हैं, तो बेसिक कंसेप्ट और विथ ट्रिक्स भी, जिससे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे मैथ को। तो चलिए बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की ओर। तो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पे लिया गया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके मोबाइल पर जैसे ही यहाँ वीडियो अपलोड होता है तो आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन मिलता है कि एग्जाम अड्डा 95 के द्वारा एक वीडियो अपलोड हुआ है। तो आप नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। पहला यहाँ पे लिया गया है हिरोशिमा दिवस। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त 1945 को बताएंगे इस घटना के बारे में। 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है? जापान के हिरोशिमा, जापान में हिरोशिमा पड़ता है। जापान के द्वारा जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था 1 सितंबर 1945 से लेकर 2 सितंबर 1945 के 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 के बीच में हुआ था। यानी कह सकते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो 6 वर्षों के बीच हुआ, 6 वर्ष हुआ था। और दूसरे विश्व युद्ध में 61 देश भाग लिया था। लेकिन वही थोड़ा सा बात कर लेते हैं पहले विश्व युद्ध की। तो पहले विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच में, 4 सालों के बीच हुआ था, और वो 37 देश उसमें भाग लिए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 1945 तक चला था, इसमें 61 देश भाग लिए थे। तो जापान के द्वारा अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया गया, आक्रमण कर दिया गया था। इससे प्रोवोक होकर, उत्सुक होकर अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। तो प्रश्न ये भी बनता है कि अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में क्यों शामिल हुआ? तो जापान के द्वारा अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण करने के कारण। तो इससे अमेरिका जापान से बदला लेने के लिए जब अमेरिका क्या किया, तो 6 अगस्त को 1945 में 6 अगस्त को हिरोशिमा पर बम गिरा दिया था। उस बम का नाम था परमाणु बम। तो प्रश्न एक बनता है कि परमाणु बम का खोज किसने किया? तो परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हान के द्वारा किया गया था। परमाणु बम का खोज ऑटो हान के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे जो हिरोशिमा और नागासाकी, ये जापान का दोनों शहर है, इस पर 6 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया अमेरिका के द्वारा, और एक 9 अगस्त को गिराया गया। तो 9 से 9 यानी 9 से पकड़ा जाएगा 9, यानी नागासाकी दिवस 9 अगस्त और हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त। ये 1945 की घटना थी। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त। तो हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था तो परमाणु बम ही था, और नागासाकी पर भी परमाणु बम ही था। लेकिन हिरोशिमा पर जो गिराया गया बम, परमाणु बम, उसमें क्या था? उसमें यूरेनियम से बना हुआ वो बम था। यूरेनियम से बनाया हुआ बम था। और उसका नाम क्या दिया गया था उस बम को? लिटिल बॉय। तो बार बार पूछा जाता है, पहले हिरोशिमा उसके बाद नागासाकी। 6 अगस्त हिरोशिमा, 9 अगस्त नागासाकी। लेकिन पहले कौन आया? यानी पहले लिटिल बॉय आया, उसके बाद फैटमैन आया। तो लिटिल बॉय याद रख सकते हैं। हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया उसका नाम था लिटिल बॉय, उसमें यूरेनियम था 6 अगस्त को। नागासाकी पर जो बम गिराया गया वो 9 अगस्त को गिराया गया, उसका नाम फैटमैन था। और उसमें क्या था? तो प्लूटोनियम था। उसमें क्या था? फैटमैन में प्लूटोनियम था। परमाणु बम की खोज किसने किया? ऑटो हान के द्वारा किया गया। और हाइड्रोजन बम की खोज किसके द्वारा किया गया? तो एडवर्ड टेलर। ये बाद में आया बम 1952 में। एडवर्ड टेलर इस बम का आविष्कार किए थे, खोज किए थे। एडवर्ड टेलर हाइड्रोजन बम का खोज किए थे, यहां लिखा हुआ भी है 1952 में। अब एक और बात आती है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन।
कौन सा बम किस पर आधारित है। तो करंट के साथ साथ साइंस को आपको भी लेके चलना है, जिससे रिलेटेड होगा, आपका साइंस याद हो जाएगा। तो आप याद रख सकते हैं ह से हाइड्रोजन, 100 से यहाँ पे हंस याद कर सकते हैं ट्रिक्स याद रखने के लिए। तो संलयन, इससे क्या होगा, नाभिकीय संलयन, यानी हाइड्रोजन बम जो आधारित है वो नाभिकीय संलयन पर है, और परमाणु बम जो आधारित है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। याद रखना है, परमाणु बम की खोज ऑटो हान की है, और परमाणु बम किस पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर, और हाइड्रोजन बम जो आधारित है वो संलयन पर, यानी नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नाभिकीय संलयन से एक चीज और जान लीजिए कि जो सूर्य द्वारा जो प्रकाश उत्पन्न किया जाता है वो भी नाभिकीय संलयन के प्रोसेस से ही होता है। सूर्य द्वारा जो प्रकाश उत्पन्न किया जाता है वो भी नाभिकीय संलयन प्रोसेस से ही होता है। तो पहला ये पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं सेबी पर। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। इसका कार्य क्या है, तो स्टॉक एक्सचेंज को संभालना, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है भारत के उसको संभालना, मॉनिटर करना। सेबी के अध्यक्ष अभी कौन है, तो अजय त्यागी जी हैं। अजय त्यागी जी अभी अध्यक्ष थे सेबी के, और इनके कार्यकाल को 18 माह का बढ़ा दिया गया है। इनके कार्यकाल को, अजय त्यागी जी को सेबी के अध्यक्ष है। सेबी का मुख्यालय कहां पर है, तो मुंबई में है सेबी का मुख्यालय। तो ये पूरा सेबी से कंप्लीट हो गया। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्थापना 1988, अध्यक्ष कौन है। लेकिन एक और प्रश्न यहां बनता है, सेबी की स्थापना 1988 में किया गया, लेकिन सेबी को वैधानिक दर्जा कब दिया गया। सेबी को वैधानिक दर्जा 1992 में दिया गया था, 1992 में। और मुख्यालय कहां है, तो मुंबई में है। द पैंडेमिक सेंचुरी बुक किसने लिखा है, तो अभी जैसे कोरोना की महामारी पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो इसी पर से संबंधित एक बुक लिखा गया है, द पैंडेमिक सेंचुरी। इस बुक के लेखक हैं मार्क्स हेनिक्सबॉम। मार्क हेनिक्सबॉम जो है द पैंडेमिक सेंचुरी बुक के ऑथर है, लेखक है। महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर सिक्का जारी करने की बात हुई है। तो कौन सा देश है जो महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती पर सिक्का जारी करेगा, तो वो है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर सिक्का जारी करेगा। आगे देखते हैं पीपीपी। तो पीपीपी का फुल फॉर्म होता है परिवार, पी से परिवार, पी से पहचान और पी से पत्र, परिवार पहचान पत्र। ये किसके द्वारा जारी किया गया है, तो हरियाणा सरकार द्वारा। हरियाणा सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र जारी किया गया है। इसमें क्या है, तो 54 लाख परिवारों में से प्रत्येक पर निगरानी रखना है। 54 लाख परिवारों को सिलेक्ट किया गया है जिस पर निगरानी रखा जाएगा। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था, ये प्रश्न बनता है। तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में कंफ्यूजन एग्जाम में हो जाता है। हरियाणा राज्य का गठन 1966 में हुआ था, लेकिन हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन 1971 में हुआ था। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल कहां बनने जा रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल कहां बनने जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बनने जा रहा है। ये 2021 तक तैयार हो जाएगा, और इस पुल की जो ऊंचाई होगी 467 मीटर होगी। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल जम्मू कश्मीर में बनने जा रही है, जो 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगी, और नदी से जोड़ा जाएगा, 2022 तक वो होगा। स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक के संपादन किसने किया है। स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक के संपादन परमेश्वर अय्यर जी के द्वारा किया गया है। परमेश्वर अय्यर जी के द्वारा स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का संपादन किया गया है। 3 राजधानी वाला पहला राज्य कौन बन गया है, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 राजधानियों वाला बन गया है, तो बन गया है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की अब 3 राजधानी हो गई है। कार्यपालक राजधानी की बात होगी तो होगा विशाखापत्तनम। विधायी राजधानी की बात होगी
तो अमरावती, और न्यायिक की बात होगी तो राजधानी होगी कुर्नूल। प्रश्न इस प्रकार होगा, आंध्र प्रदेश की कार्यपालक राजधानी कौन सी है? तो विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश की विधायी राजधानी कौन सी है? तो अमरावती। और न्यायिक राजधानी कौन सी है? तो कुर्नूल। 3-3 है। तो थोड़ा सा आप अगर सिंसियर हो किसी को देखे तो याद हो सकता है। कैसे? तो थोड़ा सा देखते हैं। कार्यपालिका में क का बार बड़ा रहा है, क, तो आप याद रख सकते हैं क ख में ख आता है। तो विशाखापत्तनम, मतलब हाईलाइट कर लीजिए ख को, इधर क को। तो कार्यपालक राजधानी कौन सी है? तो विशाखापत्तनम, क से ख पकड़ा जाएगा, मतलब थोड़ा सा माइंड में सेट करना है। विधायी में वो आया हुआ है, अमरावती में भी वो आया हुआ है, कॉमन वर्ड्स को देख रहे हैं। तो विधायी में वो, अमरावती में वो, यानी विधायी राजधानी कौन सी है? तो अमरावती है। और न्यायिक में 9 को हाईलाइट कर लीजिए और कुर्नूल में 9 को, कॉमन वर्ड्स है। तो न्यायिक राजधानी जो होगा वो कहां होगा? आंध्र प्रदेश की कुर्नूल में होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक शेयर फ्रेंड्स जरूर कीजिएगा। अपने फेसबुक फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं शेयर, या आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो वहां शेयर कर सकते हैं, ताकि हमें लाइव आने का मौका मिले जल्द ही, ताकि आपको कंटिन्यू और एक बेहतर ढंग से ट्रिकी मेथड से, क्योंकि कंपटीशन में समय की सबसे बड़ी मांग होती है, समय को बचाना पड़ता है। एसएससी को देख लीजिए, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना पड़ता है, जो कि 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 50 तो यही बनाने वाला पोर्शन हो गया। उधर इंग्लिश को देख लीजिए, उसके बाद जीके जीएस को देख लीजिए। चलिए जीके जीएस 25 है, आप उसको 5 मिनट 6 मिनट में कर लेते हैं, लेकिन समय बचाना पड़ता है मैथ रीजनिंग के लिए, तो उसके लिए आपको मैथ का ट्रिक्स जरूरी होता है, कोई लॉन्ग प्रोसेस से नहीं, ट्रिक्स से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।